अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर क्लियर करना है, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम सेट को देख लेते हैं। सेट क्या होता है? ये कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नोटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCETC। अब उसके बाद हम देख लेते हैं सम फैमिलीज ऑफ सेट्स। सेट की कुछ फैमिलीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको n से हम शो करते हैं। इसमें आता है 1 2 3 और ये सो ऑन, मतलब आगे जारी है। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको W से हम जाहिर करते हैं। ये है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये जारी है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम Z से जाहिर करते हैं। ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आगे 3 और ये जारी है। सेट ऑफ ओड नंबर्स, इसको हम O से जाहिर करते हैं। तो ये आएगा +-1 3 5 7। ये आपको पता है ओड नंबर्स जो होते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? इसको ई से हम जाहिर करते हैं। 0 +-2 4 6 और आगे ये जारी हैं। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको हम पी से जाहिर करते हैं। इसमें आता है 2 से ये स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11। ये थी सेट की कुछ फैमिली। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट। तो टेबुलर फॉर्म होती है, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। अच्छा, अब जो टेबुलर फॉर्म होती है ना, इसको हम ये जो कर्ली ब्रैकेट होती है ना, इससे हम इसको जाहिर करते हैं। जैसा कि ये ए है ना, ये सेट है, ए इक्वल है ये कर्ली ब्रैकेट। इसमें जो नंबर्स वगैरह ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है ना, ये वर्ड्स की फॉर्म में होती है। जैसा कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। मतलब इस तरह जो वर्ड्स फॉर्म में होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स की सूरत में होती है। उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। होती वो कर्ली ब्रैकेट में है। तो ये है टेबुलर फॉर्म। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे है सेट बिल्डर नोटेशन। ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़रूरी जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये सिंबल्स हैं। ये जो लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है ना, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट। ये जो इस तरह से होती है इसको बोलते हैं एंड। जो इस तरह से है सिंबल, इसको बोलते हैं और ये सिंबल है ना, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। इन्हीं का ही यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब देखें, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें दिए गए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, इसमें ए इक्वल है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, इसको हमने सेट की सूरत में लिखना है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स है, ए इक्वल है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये किस तरह आएगा? टेबुलर फॉर्म में इस तरह ये होता है ना, सेट की सूरत में कर्ली ब्रैकेट होती है। तो ये कर्ली ब्रैकेट है, क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 और 9। 5 के हैं ना, तो ये 5 हो गए हैं। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। तो ये क्या है? बी है। डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऐसे टी ही लिख दिया है, इसका मतलब सैटरडे है। और उसके बाद है संडे। तो ये हमने सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक हमने लिख दिया है। इस तरह पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। पार्ट 3, पार्ट 3 में उन्होंने कहा है सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये सी है,
लास्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 कौन से हैं? वी से लिखेंगे हम वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये है लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 में है सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। तो ये डी इक्वल है 10, मतलब ग्रेटर देन 9 है ना, तो 9 से जो ग्रेटर अगला डिजिट है वो 10 ही है ना, तो 10, 12 इवन नंबर कहे हैं उन्होंने, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब 26 नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि लेस देन 25, तो ये 24 तक ही बनेंगे। इस तरह पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 है ई इक्वल है कर्ली ब्रैकेट एक्स, और ये जो लाइन हमने पढ़ा था ना सिंबल्स में कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू जेड, इसको बोलते हैं एंड -9 लेस देन इक्वल टू, मतलब ये लेस देन का साइन है, इस लाइन का मतलब होता है कि लेस देन भी है और इक्वल भी है। इक्वल टू एक्स, एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 12 के। ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, तो टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखें ये जो एक्स है, एक्स क्या है, इंटीजर है क्योंकि ये जेड को बिलोंग कर रहा है। अब उन्होंने कहा है -9 छोटा है और इक्वल भी है एक्स के, मतलब इसमें 9 जो है ये भी इसमें शामिल है, और ये जो 12 है ये भी इसमें शामिल है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, तो ई इक्वल है यहाँ पे -9, क्योंकि -9 उन्होंने कहा है इसमें शामिल है, ये छोटा है और इक्वल भी है। तो अगर इक्वल है भी आ जाए तो इसका मतलब कि ये इसमें शामिल है। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब ये ज़ीरो, अब ज़ीरो हमने इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है एक्स जो है वो लेस देन है और इक्वल भी है 12 के, मतलब अब जो 12 है ना प्लस का 12 है ये भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब है पार्ट 6। पार्ट 6 की वैल्यू है f इक्वल है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू o। x किसको बिलोंग कर रहा है, o को, और o क्या है, ओड नंबर का सेट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, f इक्वल है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे है +1 +-1 +-3 5, क्योंकि ओड नंबर्स है ना, 7, और यहाँ पे हम इसको जारी कर देंगे सो ऑन। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है g इक्वल है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू n। x किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, और n क्या है, किसको n शो कर रहा है कि ये है नेचुरल नंबर का सेट। इसका मतलब होता है एंड x लेस देन है 15 से, मतलब अब जो 15 है ना ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, g इक्वल है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखें 15 को हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x जो है वो लेस देन 15 है, तो इसलिए हम 15 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस तरह पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो ये 7 प्राइम नंबर्स h इक्वल है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने लिख दिया है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स।
तो इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है ना, ये डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ था, टेबुलर फॉर्म में इसको हमने लिखा है। अब ये टेबुलर फॉर्म में हमें दिया गया है, ये सेट्स दिए गए हैं, इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हमने इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अब ए जो है, ये सेट ए इक्वल है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो ये क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 है जो कि लेस देन 24 है। मतलब 21 है ना यहाँ पे, तो लेस देन 24 है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये सेट ए इक्वल क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स of 3 less than 24। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में सेट बी इक्वल है ये ABCDEFGHIJKLM। मतलब क्या है, ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है फ्रॉम A to M। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे कि ये है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to M। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 C इक्वल है Y सच दैट Y बिलोंग टू E। Y किसको बिलोंग कर रहा है, E को, और E क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि ये है सेट ऑफ इवन नंबर। तो इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 D इक्वल है कर्ली ब्रैकेट प्लस माइनस 4, 5, 6 सो ऑन 20 सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 21। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है E इक्वल है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू n। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, n को, और n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 50। मतलब 50 से लेस देन और इक्वल देन है, तो ये हमने नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है f इक्वल है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स को 0 से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आएगा f इक्वल है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इस तरह पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 g इक्वल है 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। तो ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है 13 to 37। तो यहाँ पे हम लिखेंगे g इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 13 to 37। तो इस तरह पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो ये क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h इक्वल है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन
20 एंड लेस देन 60। तो इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये सेट ए हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स, इनको हमने फिल करना है बाय यूजिंग सिंबल यूज करने हैं बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। मतलब हमने ये देखना है कि ये जो 2 है ये सेट ए में है या नहीं है। अगर है तो बिलोंग टू का साइन लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो इनमें से तो हम नॉट बिलोंग टू का लिख देंगे। तो अब यहाँ पे 2 देखें, 2 जो है ये सेट ए में है। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लिखेंगे, बिलोंग टू का। तो यहाँ हम बिलोंग टू का सिंबल लिख देते हैं इस तरह से। अब 7 जो है वो सेट ए में नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू आएगा। अब देखिए 4 सेट ए में है, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग टू। अब 6 जो है ये सेट ए में है, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग टू। अब 3 भी है सेट ए में, बिलोंग टू। -5 सेट ए में नहीं है, तो ये आएगा नॉट बिलोंग टू। 10 भी सेट ए में नहीं है, तो ये आएगा नॉट बिलोंग टू। अब जो 5 है ये सेट ए में है, तो ये भी आएगा बिलोंग टू। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशंस। तो हमने इनको अब सेट बिल्डर नोटेशंस में लिखना है। तो यहाँ पे सेट ए इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखें ए इक्वल है एक्स बिलोंग टू, एक्स क्या है, उन्होंने कहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बिलोंग टू इसको हम एन से जाहिर करते हैं ना, लेस देन 50 है एंड डिविजिबल बाय 4 है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, एन। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड एक्स लेस देन 50। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट टू है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सेट बी है x such that x belong to set of integers, इसको हम z and -5 लेस देन है x से, और x जो है वो लेस देन है +5 से। यानी -5 से बड़े और +5 से छोटे जो इंटीजर्स होंगे वो इस सेट में आएंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 c इक्वल है 1 3 5 7 9 11 13 15, ये ओड नंबर्स है ना, तो ये किस तरह से आएगा, c इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू o, मतलब ओड नंबर्स है ना, एंड ये एंड है x लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 है d इक्वल है 10 11 12 13 14 और ये सो ऑन 25। तो इसमें क्या आएगा, d इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू n, ये नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स n एंड 10 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 25। यानी 10 जो है ये भी इसमें शामिल है, छोटा भी है और 10 से बड़े और बराबर, 25 से छोटे और बराबर। तो ये हमने पार्ट 4 को सॉल्व कर दिया है। पार्ट 5 है सेट ऑफ द लास्ट 5 सोलर मंथ्स। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि सेट ई जो है ये इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेम ऑफ लास्ट 5 solar months। -20 -19 -18 -17 और यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखिएगा f इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू z एंड -20 लेस देन है और इक्वल है, और x के x जो है वो लेस देन है और इक्वल है 20।
तो -20 से +20 तक इंटीजर्स का सेट हमने लिख दिया है। इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 7 को। g इक्वल है सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? g इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू ओड नंबर्स और 24 लेस देन है x से, और जो x है ये लेस देन है 38 से। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 है 10 20 30 40 50 सो ऑन, ये 100 है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? h इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू n, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड x लेस देन और इक्वल है 100। तो इस तरह हमारा पार्ट 8 जो है ये भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।